The next topic of semiconductor devices chapter is full wave bridge rectifier. Full wave bridge rectifier क्या होता है? It is the most frequently used circuit. अब तक जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सर्किट है ये फॉर डीसी पावर सप्लाईज. अब तक हमने जितने भी रेक्टिफायर किए हैं उसमें हमने ऑल्टरनेटिंग करंट की बात की है. अब हम यहाँ पे डायरेक्ट करंट सप्लाई करेंगे. इट रिक्वायर्स 4 डायोड्स बट ट्रांसफार्मर यूज्ड इज नॉट सेंटर टैप्ड. जो पहले वाला हमने रेक्टिफायर किया था हाफ वेव रेक्टिफायर, उसमें एक डायोड यूज़ होता है. फिर सेंटर टैप रेक्टिफायर किया, उसमें 2 डायोड्स यूज़ होते हैं. इसमें 4 डायोड्स यूज़ होते हैं. और इसका जो ट्रांसफार्मर होता है जो यूज़ करते हैं वो सेंटर टैप्ड नहीं होता. दिस हैज़ मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस इट्स सेकेंडरी टर्मिनल्स. जो सेकेंडरी टर्मिनल्स होते हैं जब हम स्विच ऑन करते हैं और जब ए पॉजिटिव बी नेगेटिव हो जाता है तो वहाँ पे वोल्टेज सबसे ज़्यादा होती है. द 4 डायोड्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए ब्रिज. ये जो 4 डायोड्स हैं इस तरह से कनेक्ट किए गए हैं कि ये उस एक ब्रिज की शेप बनाते हैं. AC supply to be rectified is applied to be diagonally opposite ends of the bridge. जो डायगनल जो ब्रिज जो डायोड्स इस तरह से अटैच किए गए हैं उसकी जो डायगनल होती है वहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट को रेक्टिफाइड किया गया है. वेयर एज द लोड इज कनेक्टेड टू द रिमेनिंग 2 एंड्स. जो लोड है वो कनेक्ट किया गया है रिमेनिंग 2 एंड्स ऑफ द डायोड्स. अब इसकी डायग्राम देखते हैं हम. इसकी डायग्राम अगर आप देखें तो इसमें ट्रांसफार्मर हमने लगाया है जो कि सेंटर टैप नहीं है और यहाँ पे डायरेक्ट करंट सप्लाई हो रहा है. डायोड्स जो इस तरह से कनेक्ट किए गए हैं एक ब्रिज शेप में, और जो RL लोड है उसको डायोड 2 एंड्स जो डायोड है उसके साथ कनेक्ट किया गया है RL लोड को. ठीक है, तो इस तरह से आपने डायग्राम बनानी है. वर्किंग क्या होता है जब आप ऑल्टरनेटिंग करंट स्विच ऑन करते हैं, जो वोल्टेज होती है अक्रॉस द सेकेंडरी टर्मिनल्स AB वहाँ पे सप्लाई होनी शुरू हो जाती है. पॉजिटिव हाफ साइकिल में A पॉजिटिव B नेगेटिव होता है और जो डायोड D1 D3 है वो फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं और D2 D4 क्या होते हैं रिवर्स बायस होते हैं. पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है कि जो जब AC सप्लाई आप देते हो ऑल्टरनेटिंग करंट स्विच ऑन करते हैं A पॉजिटिव हो जाता है और B क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है. इससे क्या होता है जो डायोड D1 होता है और D3 होता है जो डायगनल ये डायगनल वाली टर्म होती है ना जो ऑपोजिट होते हैं वो क्या हो जाएंगे फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे नेगेटिव बायस्ड हो जाएंगे. ठीक है, और अगर करंट फ्लो कर रहा है थ्रू डायोड D1, अगर करंट D1 के थ्रू फ्लो कर रहा है और लोड रेजिस्टेंस RL है एंड डायोड जो है D3 है, ट्रांसफार्मर क्या होगा सेकेंडरी वाइंडिंग होगा. करंट जो फ्लो करेगा वो D1 से फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस RL लोड एंड D3 की तरफ वो जाएगा. मतलब यहाँ से करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, फिर यहाँ से फ्लो होता हुआ RL लोड की तरफ जाएगा, फिर वो यहाँ से होता हुआ D2 की तरफ जाएगा. ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है टर्मिनल B जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है और ये हो जाता है नेगेटिव. इससे क्या होगा जो D2 और D4 होगा वो अब क्या हो जाएंगे फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे रिवर्स बायस्ड हो जाएंगे. करंट जो फ्लो करेगा वो D4 से फ्लो करेगा और RL की तरफ जाएगा और D2 ऐसे जाएगा यहाँ तक D2 तक आएगा. तो ये आपका हो जाएगा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर. ये आपके पास आउटपुट वेव फॉर्म बनाई गई है. पहले करंट फ्लो होता है D1 D3 में विद रिस्पेक्ट टू टाइम t. अगर आप डायग्राम देखेंगे पहले करंट फ्लो हुआ था D1 से, फिर यहाँ से RL लोड में गया था, फिर यहाँ पे पहुँचा था. ठीक है, ये कौन सा था पॉजिटिव हाफ साइकिल. तो जब आप यहाँ पे D1 D3 का विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऐसे बनेगा. फिर D2 D4 की बात हुई थी, D2 D4 में इस तरह से बनेगा और ये तब बनेगा व्हेन डायोड D1 एंड D2 कंडक्ट्स. फिर जब वो RL लोड फिर में जब वो D2 एंड D4 कंडक्ट करेंगे तो इस तरह से इसका भी जो होगा फुल वेव रेक्टिफायर का जो करंट की डायरेक्शन होगी वो सेम होगी. जो सेंटर टेप में जो हमने अप्लाई किया था कंसेप्ट वही यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा. इसकी एडवांटेज क्या है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर जो है नहीं यूज़ होता, इसमें स्मॉल ट्रांसफार्मर यूज़ होता है. जो सेंटर टैप में हुआ था वो लार्ज ट्रांसफार्मर यूज़ हुआ था. द आउटपुट इसकी जो डबल होती है देन द सेंटर टैप ट्रांसफार्मर फॉर द सेम सेकेंडरी वोल्टेज के लिए. द डायोड्स आर टू विथस्टैंड लोअर पीक इनवर्स वोल्टेज. जो
सेंटर टैप रेक्टिफायर हमने पढ़ा था, वहाँ पे पीक इनवर्स वोल्टेज हाई होती थी, यहाँ पे लो होती है। इसमें 4 डायोड्स की ज़रूरत होती है, ये इसका डिसएडवांटेज होता है। इसकी एफिशिएंसी भी कम होती है और इसमें कोई कॉमन अर्थिंग पॉइंट नहीं होता फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स के लिए।